एजेंडा जो मैं समझ पाया, कई बार एक ही बात को अलग अलग एंगल से आदमी समझता है। जैसे यहाँ ये पीछे लिखा है मिसकंसेप्शंस एंड क्लैरिफिकेशंस इस्लाम के बारे में, तो मैंने किसी और दृष्टिकोण से उसको समझा था। जबकि मैं आया तो यहाँ जो हमारे शायद डॉक्टर जाकिर साहब बोल रहे थे, नायक साहब, वो कुछ बातों को स्पष्ट कर रहे थे। तो जो हमारी अपनी अपनी ज़रूरतें हैं, हमारी जो अपनी स्टेज है, उसके मुताबिक ही किसी बात को डिफाइन किया जाता है। मैं कह गया, और जैसे ये पीछे बातें लिखी थी, मेरे पास जो कार्ड आया मिसकंसेप्शंस, तो पता नहीं मुझे कुछ झटका सा लगा। मैंने कहा इस्लाम और इस्लाम के बारे में मिसकंसेप्शन किसको, कौन है जिसको मिसकंसेप्शन है इस्लाम के बारे में, मैं जानना चाहता हूं। और क्लैरिफिकेशन, इस्लाम इतना बड़ा धर्म, इतना बड़ा झंडा, वो क्लैरिफिकेशन देगा किसके सामने देगा? कौन सी अदालत है जो उसका क्लैरिफिकेशन लेना चाहती है? कौन माई का लाल है जो उसकी देशभक्ति पर उंगली उठाना चाहता है? कौन माई का लाल है जो उसके धर्म के सिद्धांतों पर शक करता है? कोई अदालत लगा के पूछना चाहता है? कोई वारंट जारी करना चाहता है? कौन है दुनिया के अंदर ऐसा अज्ञानी व्यक्ति जो ये जानना चाहता है कि इस्लाम आए और हाजिर हो और हमें बताया कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, ये कमी है, ये गलती है, वो गलती है? तो जो मैंने समझा मैंने कह दिया। तो मुझे नहीं पता किस प्रकरण में मैंने समझा और किस प्रकरण में मैंने कह दिया। तो मुझे बड़ा कड़वा सा लगा। जो मुझे कार्ड लेके दोनों साथी आए, मुझे इनके ऊपर गुस्सा आया। अरे मैं कहा ये क्यों छपवा दिया? क्या बात, कोई अपराध की वृत्ति है? कोई डर रहे हैं किसी से? किससे डर रहे हैं? क्या हमारे ऊपर कोई आरोप पत्र, चार्जशीट जारी की है किसी ने? तो इस्लाम एक ईश्वर का हुक्म है, भगवान का आदेश है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, छोटी सी बात है, सबके समझ में आने वाली बात है। जब आदमी बीमार होता है और उसको डॉक्टर के पास ले जा रहे होते हैं और डॉक्टर उसकी तकलीफ दूर करना चाहता है, तो क्या डॉक्टर का धर्म, क्या डॉक्टर की जाति या गोद पूछते हैं कि डॉक्टर ने कहां पढ़ाई की? ये पूछते हैं। सिर्फ इस बात की चिंता रहती है कोई मेरे मरीज को बचा ले, कोई इसको मरने से बचा ले। इस बात पर नजर पूरे परिवार की रहती है और किसी बात की नहीं रहती। और आज इस दुनिया को बचाने के लिए इस्लाम ने बहुत बड़ा रोल किया है। आज बहुत बड़ा रोल इसके सामने है। बहुत बड़ी चुनौती का जवाब इस्लाम को आगे बढ़कर देना पड़ेगा। एक जब ये अपने डॉक्टर जाकिर साहब बोल रहे थे तो आदमी सोचता भी रहता है ना, आदमी के अंदर फाउंटेन की तरह से दिमाग है आदमी का। तो जब मेरे ये कह रहे थे कि भाई अमेरिका में, घटिया सी बात है वैसे, पर घटिया को बढ़िया तरीके से कहना चाहता हूं कि अमेरिका में 2000, पता नहीं हम इतनी देर से बैठे हैं, इतने में इतने रेप हो गए होंगे। इन्होंने एक बात कही, तो ये तो खैर एक बड़ी एक बीमारी है, आदमी की कमजोरी है, आदमी की गिरावट है। रेप करना एक इंसान का महापशुता, नीचता का कार्य है। पशु को कहना, पशु को अपमान करना है। उसको कुत्ता कहेंगे तो कुत्ता एतराज उठा देगा, ये ऐसा क्यों कह दिया? तो मैं ये कहना चाहता हूं, वैसे मेरे मन में आई, भाई ये तो आपने सोच लिया कि अमेरिका में इतने रेप होते हैं। क्या आपने कोई ऐसा देश देखा जो देश दूसरे देशों का रेप करता है? अमेरिका अपने आप में एक रेप का प्रतीक है। इराक के अंदर क्या कर दिया? और क्या कहना चाहता है? आज अमेरिका की नजर में तमाम दुनिया के लोग हैं, अपने आप को थानेदार समझ करके किसी की भी गर्दन मुर्गे की तरह पकड़ के कहना चाहता है इसमें ये गलती। भाई मैं तो जानता नहीं, मैंने बेचारे को देखा नहीं कभी, सद्दाम हुसैन को, कोई ना मेरा रिश्तेदार है। मैं फोटो फाटो देखी होगी उसके एक आध बार, पर मैं पूछना था तो मेरे दिल में बड़ा दर्द उठता है। अरे तुमने कहा उसके पास रासायनिक हथियार हैं, उसके पास इस्लामिक बम है, उसके पास पता नहीं क्या है क्या नहीं है, उसके पास जादू टोना है, और उसको पकड़ के कैद कर लिया। अरे तो किसी के बारे में कह दो, ये तो कह दो मनमोहन सिंह के पास रासायनिक हथियार हैं, कल मनमोहन सिंह को पकड़ लो, कल मुशर्रफ को पकड़ लो, लंका वाली बेचारी वो कुमार तुंगे है, उसको कह दो ये भी जादूगरनी है, इसको पकड़ लो। तो ये सारी दुनिया के लोगों को, और एक बात हमारे शंकराचार्य महाराज ने कही कि सबको ये जो जो भाषा समझता हो उसको कुरान शरीफ दी जानी चाहिए। और मैं कहना चाहता हूं आपको कि पकड़ लो गर्दन बुश की, उसको रटवाओ पहले तो कुरान शरीफ। किसी भाषा में समझता हो भाषा में, नहीं तो गांव वाली भाषा में।